नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम सब अपने अपने शिक्षकों को तरह तरह से याद करते हैं, कुछ श्रद्धा से तो कुछ बेहद तलखी के साथ ही। शिक्षकों की भी दुनिया एक रस नहीं है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की अलग दास्तान है तो प्राइवेट स्कूलों की अलग। सरकारी स्कूलों में भी स्थायी और कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाने वाले शिक्षकों की कहानी अलग अलग है। वैसे ही प्राइवेट स्कूलों में कुछ टीचर की तनख्वाह बहुत अच्छी है तो कुछ की बहुत ही खराब। आए दिन हमारे टीचर अपनी मांगों को लेकर अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के सामने लाठी खाते रहते हैं और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव होता है तो टीचर के भरोसे, जनगणना होती है तो टीचर के भरोसे। जितना समाज टीचर पर निर्भर नहीं है, उससे कहीं ज्यादा सरकार उन पर निर्भर है। शिक्षक दिवस की औपचारिक भावुकता से अलग हटकर क्या हम अपने शिक्षकों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं? मसलन समाज और सरकार से उनका रिश्ता कैसा है, उनकी अपनी समस्याएं क्या हैं, जिन सुविधाओं के बीच रहकर वो अध्यापन का काम कर रहे हैं, और समाज में जिस तरह की सुविधाएं पनप रही हैं, उनके बीच कोई तालमेल है या नहीं। कुल मिलाकर शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं, देश की आत्मा हैं, चरित्र निर्माता हैं टाइप की ललित निबंधीय उपमाओं से बाहर निकलकर हम एक सामाजिक तत्व के रूप में शिक्षक की भूमिका को कैसे देख सकते हैं। अक्सर नेता 5 सितंबर के दिन या उसके आसपास अपने टीचर होने के संस्मरण या एक टीचर को लेकर अपने संस्मरण या देश दुनिया के कुछ उल्लेखनीय शिक्षकों के योगदान को याद करते हुए आपको भावुक कर देते हैं। मगर जब ये शिक्षक वापस अपने स्कूलों में लौटते हैं तो देश और समाज की एक और हकीकत उनका इंतजार कर रही होती है। समाज में इनके बारे में कैसी कैसी छवियां व्याप्त हैं, तो हमने सोचा कि राष्ट्रपति जिन शिक्षकों को शिक्षक दिवस के मौके पर सम्मानित कर रहे हैं, उनके साथ खुलकर बात की जाए, देखा जाए कि वो कितना खुलकर अपनी बात आपके सामने रखते हैं। अलग अलग जगहों से दिल्ली आए कुछ शिक्षक आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं, तो आप सब दर्शकों की तरफ से यहाँ जो मौजूद शिक्षक हैं उन सबको बधाई। दर्शक नहीं तो आप ही लोग एक दूसरे के लिए ताली बजा दीजिए फिर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अलग अलग राज्य, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, दिल्ली भी हैं, राजस्थान भी। मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि बदलाव जो अब जो मास्टर साहब को लोग देखते हैं, भूल जाएं दिल्ली आप लोग आए हैं और आप सबका अपना अपना योगदान रहा होगा, तभी आप लोग यहाँ पर चयनित हुए हैं। और ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि इतनी भी निराशा नहीं है कि हम इतने बड़े देश से कुछ अच्छे शिक्षकों की तरफ तो देख सकते हैं। क्या सचमुच हमारा समाज अब मास्टर की तरफ देखता है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे नाथीराम काम्बोज कहते हैं। हाँ, और मैं सहारनपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से। प्रधानाचार्य हूँ, ठीक, इंटर कॉलेज में। और ईश्वर की कृपा से 2 जुलाई 1973 को ये संस्था जिसका मैं प्रधानाचार्य हूँ, वो मैंने एक चौपाल में स्टार्ट की थी क्षेत्र के लोगों के सहयोग से। और उस क्षेत्र में 15-15 किलोमीटर तक कोई जूनियर हाई स्कूल भी नहीं था। और मैं कहता हूँ कि शायद जितने भी अति पिछड़े क्षेत्र हैं पूरे भारत के, उनमें से वो एक था। ठीक है। तो चौपाल में हमने शुरू किया। उसके बाद थोड़ा 10-5 लोगों ने जो है कुछ चकबंदी आ गई और उसमें से फिर हमें 15 बीघे दान में जमीन मिल गई। ठीक है, पूरा उसमें नहीं जाते। आप ये कहानी क्यों बता रहे हैं? नहीं, इतना समय नहीं, कहानी इसलिए बता रहे हैं उसको छोटा चलो ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर शिक्षक पद लेना है तो फिर त्याग की भावना अंदर होनी चाहिए। इसलिए और अगर आप सम्मान चाहते हैं और फिर शिक्षक का भी सम्मान चाहते हैं तो फिर आपको समय के घंटे नहीं देखना पड़ेगा। आपको जो है रात दिन फिर जो है समाज के लिए, छात्र छात्राओं के लिए। और आज के टीचर करते हैं, कम करते हैं, पहले बहुत कम है, बहुत करते थे। ऐसा कोई स्वर्ण युग आपने देखा हो? और अपना ही देखा है हमने। हम रात को भी पढ़ाते थे वही बिस्तरे लगा करके। ऐसे थोड़ी संस्था बन गई इंटर तक जिसमें सारे वर्ग। ये क्यों कम करते हैं? क्या हम ये इसलिए समझे कि आप लोगों के स्कूल में बहुत अच्छी सुविधा नहीं है? ना, क्या हम ये समझे कि समय से तनख्वाह नहीं मिलती है? नहीं, ऐसा है। भले ही वो संख्या में कम रह गए हो, हाँ, जिन लोगों को मिल रही है वेतन आदि राजकोष के खजाने से, उनको बहुत अधिक मिल रहा है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं फिर उनकी तरफ देखते हैं कि एक तरफ मेरा साथी 50,000 रुपए में वो काम नहीं कर रहा है और मैं 5,000 में कर रहा हूं। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि हमें सबसे पहले, और जब तक हमारे अंदर आध्यात्मिकता नहीं होगी
तब तक हम न देश के लिए और न समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। और जब तक हम ये समझेंगे, उसकी भूमिका बदल रही है। नहीं, अब टीचर जो है अपनी जिम्मेदारी, लेकिन समाज टीचर को कैसे देखता है? समाज भी टीचर को, जो टीचर है वो भले ही 0.1% हो और चाहे 1% हो, हाँ, उनको आज भी सम्मान की दृष्टि से सम्मान मिलता है, जिनके अंदर त्याग और बलिदान की भावना है और जो समर्पण की भावना से काम करते हैं और जो व्यवसायिक रूप से करते हैं। ट्यूशन में पैसा चाहिए, तनख्वाह भी और अधिक चाहिए, डीए की किस्तें भी बढ़ गई और वेतन वृद्धियां भी हो गई, अनुपातिक रूप से हमें 50,000 से भी ऊपर मिल रहे हैं। हम उस साथी की तरफ नहीं देख रहे हैं जो हमारे से ज्यादा कर रहा है, उसको 3,000, 5,000, 7,000, 8,000 कॉन्ट्रैक्ट पर है, कॉन्ट्रैक्ट पे है। और बहुत शिक्षक हैं, बहुत अधिक हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, बहुत अधिक, और उनको कोई पूछता नहीं है। नहीं कोई पूछ रहा है। और फिर मैं तो समझता हूँ कोई सलाह ले तब की बात है, क्या कहूँ उसके बारे में। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्यों कॉन्ट्रैक्ट पर है? क्या स्कूलों में शिक्षक की जरूरत है और सरकार उनको स्थायी नहीं करती है, इस वजह से, या क्या और क्या वजह हो सकती है? नहीं, ऐसा है कि आवश्यकता तो है ही, जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, छात्र संख्या भी बढ़ेगी। फिर हम पूरा जोर दे रहे हैं कि हर बच्चा जो है वो विद्यालय जाए, तो फिर उसके लिए अध्यापक भी तो चाहिएगा ना। और अध्यापक है नहीं, एक प्राइमरी स्कूलों में एक अध्यापक। अलग अलग हम आते जाते रहेंगे। जी, आप अपना नाम और परिचय संक्षेप में बताइएगा, ज्यादा नहीं। मैं लक्ष्मी कुमारी सिंह, प्राध्यापिका, सर्वोदय कन्या विद्यालय, शक्तिनगर, दिल्ली से हूँ। ठीक है, इनकी बात के संदर्भ में आप क्या मैं ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट, जो टीचर्स की कमी है या अधिकता है जो कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जा रहा है, इसका एक एग्जांपल दे रहे। अभी संडे को एक एग्जाम हुआ था दिल्ली में, जिसमें 2010 का और 2013 का दोनों का एग्जाम हो रहा था प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी के लिए। ठीक है। तो उसमें कम से कम हमारे स्कूल में 500 बच्चों की सीट थी, उसमें से 50 या 60 आए थे। मैं जिस रूम में ड्यूटी दे रही थी उसमें कोई बच्चा नहीं आया था। हम 2 टीचर थे, तो इसमें कितने करोड़ों का नुकसान हुआ देश का। प्लस टीचर की रिक्रूटमेंट भी नहीं हुई ड्यू टू लैक ऑफ इंटीमेशन में। तो आजकल जो भी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है इंटरनेट से जाती है। रोल नंबर निकालो, इंटरनेट से लो, वो बाई पोस्ट नहीं भेजते। तो हो सकता है कुछ लोग 2010 वाले भूल गए हो, या उनको पास कोई नॉलेज नहीं हो। एक तरह से पूरा एक तदर्थ रूप में लिया जाता है। ये तो डिपार्टमेंट की कमी है ना। ठीक है, छोटी छोटी समस्याओं को छोड़ के। मैडम, आप दिल्ली से? आप भी? नहीं, मैं जयपुर से हूँ। जयपुर से हैं, अच्छा। और मैं विकलांग शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ। इसी पहलू पर अगर आप कुछ बता सकें तो। शिक्षकों की कमी पर और इस पर हमारे स्कूल के संदर्भ में देखा जाए तो हमारे यहाँ 10:1 का रेशो है। 10 बच्चों के ऊपर एक टीचर है। पर हमारे यहाँ और हर जगह की यही स्थिति है कि टीचर्स की कमी है। हम पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं बच्चों पे। एक क्लास में हमारे पास 10 बच्चे होने चाहिए, उसकी जगह 30 बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चे बैठे हैं। और जो मैं डेफ बच्चों को पढ़ाती हूँ, इंडिविजुअल साइन लैंग्वेज से इनको पढ़ाना होता है। और साइन लैंग्वेज से पढ़ाने के लिए हर वर्ड को आपको बोर्ड पर लिखना है पहले, और उसको साइन इंटरप्रेट करना है फिर। तो हर बच्चे का अटेंशन टीचर बोर्ड पर लिखता है, बच्चे पीछे बात कर रहे हैं। अगर ज्यादा बच्चे होते हैं तो वो बात करेंगे, नेचुरल है। आपके एक बताया तो ये जाता है कि एक टीचर पे 30 छात्र हों। 10 एक टीचर के साथ स्कूल में जहाँ शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं अलग अलग तरीके से बच्चों को, वहाँ एक टीचर पे 10 भी ज्यादा हैं, आप ये कह रही हैं? 10 होने चाहिए, एक टीचर के साथ 10 होने चाहिए, लेकिन ज्यादा है, उससे ज्यादा। और आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह की जरूरत है अपने बच्चों को ध्यान देने के लिए, वो नहीं कमी है। ऐसी स्थिति आप जिस तरह के स्कूलों में पढ़ा रही हैं, विकलांग शिक्षा जो आपने इस्तेमाल किया, और भी स्कूलों में भी इसी तरह से स्थिति है क्या? हर स्कूल में क्या जा सकता है? अगर शिक्षा मंत्री को ये कार्यक्रम अगर मैं भेंट कर दूं कि आप कम से कम ये 2-3 चीजें बदल दीजिए तुरंत, तो क्या करना चाहिए? आपके स्पेसिफिक। मेरे राय में तो ये है कि जो हम लोग भी जो हम काम कर रहे हैं वो अपने पूरे डेडिकेशन से अगर हम पढ़ाएं तो शायद वो 60 बच्चे भी जो क्लास में बैठे हुए हैं वो पूरे ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल जो नॉर्मल बच्चे हैं। अगर उस पर टीचर भी अगर नहीं ध्यान देगा तो शायद 60 बच्चे क्या 2 बच्चे भी बैठे हो अपने सामने, आप भी ये मान रही हैं कि ध्यान टीचर कम देते हैं? हाँ। क्यों देते हैं ध्यान? मतलब क्या उनके काम करने की स्थिति बहुत खराब है? सर की बात बिल्कुल सही है। जो बेचारा 5,000 या 8,000 में काम कर रहा है उसको करना है, अगर वो ध्यान से नहीं करेगा तो उसको हटा दिया जाएगा। जो गवर्नमेंट टीचर है परमानेंट है,
वो लोग थोड़ी नेग्लिजेंसी करते हैं। परमानेंट वाले थोड़ा डंडी मार जाते हैं, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा मार जाते हैं। सर इसके ऊपर प्रिंसिपल का भी हाथ, प्रिंसिपल का भी, प्रिंसिपल अगर स्ट्रांग होती है, हाँ प्रिंसिपल अगर स्ट्रांग होंगी और काफी एक्टिव होंगी तो टीचर फांकीबाजी नहीं दे सकता। पर हमने एक रिपोर्ट देनी है, अखबार में हमने पढ़ी है कि हिंदुस्तान में टीचर्स की जवाबदेही तय करने के मामले में रिकॉर्ड हमारा बड़ा खराब है और हमारे शिक्षकों की गैरहाजिरी बहुत ज्यादा है स्कूलों में, जिसकी वजह से अरबों रुपए का नुकसान होता है सरकारी राजस्व को। जैसे मैंने अभी बोला था, एग्जाम में इतने करोड़ों रुपए लगे थे, वो मिसयूज हुआ, क्योंकि बच्चे आए नहीं, रिक्रूटमेंट नहीं हुई, अगेन एग्जाम होगा और फिर बच्चों को टीचर मिलने में देरी भी हो गई। ये ऐसे नॉर्मल स्कूल में भी टीचर की संख्या ऐसी, वो क्या कुछ सेटिंग मीटिंग की बात, प्रिंसिपल लेती है तो प्रिंसिपल भी वेरी करती है ना, कुछ थोड़ी लीनियंट होती है उस समय, कुछ फांकीबाजी हो जाती है, कुछ स्ट्रिक्ट होती है, स्ट्रिक्ट विजिलेंट होती है, तो उनके ऊपर वो फिर कंट्रोल कर लेती है। साथ में मोरल ड्यूटी भी होती है। ठीक, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। सर मैं जैसे बोला कि गवर्नमेंट टीचर्स के बारे में मैंने बोला, सर जैसे साथी लोग मेरे थोड़ा सा इन लोगों को लगा, पर मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ कि हमारे में ही कुछ ना कुछ कहीं कमी है, थोड़ी बहुत कहीं कमी है, पर ये कहीं हम इसके लिए उत्तरदायी हम भी हैं। ये मैं आपके पास तो है ही माइक, लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक सरकारी स्कूलों की छवि बन गई है कि जो भी अच्छा है वो प्राइवेट स्कूलों में अच्छा है और वहाँ अच्छे टीचर हैं, वहाँ नई नई तरह की सुविधाएं हैं, तो आप नहीं मानती हैं, तो इस पे आप जरूर जवाब दीजिएगा, पर मुझे अपना सवाल पूरा कर लेने दीजिए। तो अखबारों में छपते हैं कि हर प्रभावशाली है, जो भी थोड़ा बहुत अच्छा है वो चाहता है कि प्राइवेट स्कूलों में डाला जाए, वहाँ सिफारिशें चल रही हैं वगैरह वगैरह, कोर्ट बैठकर एडमिशन की नीतियां बना रहा है ना। क्या वजह है कि सरकारी स्कूल, क्या हमारे सरकारी स्कूलों में वो वैसी गुणवत्ता नहीं है, उनके बुनियादी ढांचा जो है उनका बहुत खराब है, जिसकी वजह से कोई मंत्री अपने बच्चे को नहीं भेजता है, कोई आपके जो शिक्षा सचिव होंगे वही नहीं भेजते होंगे, जो डीडीसी होंगे डीडी होंगे वही नहीं भेजते होंगे। तो ये एक सरकारी स्कूल के टीचर होने के नाते अपने स्कूल की जो सामाजिक छवि है उसके मद्देनजर कुछ आप ज्ञान दें तो थोड़ा अच्छा होगा, हमारे दर्शकों को लाभ होगा। बिल्कुल, मैं ये बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं जसविंदर सिंह हूँ और मैं भौतिक विज्ञान में लेक्चरर हूँ। और स्कूल की जैसे आपने बात कही है ना, जो शिक्षक दिवस के ऊपर आप विशेष रूप से ये प्रसारित कर रहे हैं, और जो शिक्षक है उसके लिए तो गुरबानी में भी लिखा है, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। जब तक ये भावना हमारे मन में पैदा नहीं होगी ना, हम अपने बच्चे के मन में ये एक भावना पैदा नहीं कर पाएंगे कि गुरु क्या है, तब तक ये सारा कुछ नहीं चलने वाला है। जैसे आप कहते हो कि उसका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसका ये कुछ टेक्निकल रीजंस हैं जिसकी वजह से वो अपने बच्चे के कैरियर के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। वो रीजंस क्या हैं? आप बात कर रहे हो कि एक सरकारी स्कूल का जो अध्यापक है कि वो सक्षम नहीं है क्या? वो बहुत ज्यादा सक्षम है, और इतना कुछ कर रहा है। लोग वहां पर सरकारी स्कूलों में होड़ नहीं लगाते हैं कि ठीक है वहां भी हो, ताकि एक तरह से ऐसा लगता है कि वो एक हाशिए पे, जो समाज का जो हाशिया है उसके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां के प्रिंसिपल का सरकारी स्कूल पर दबाव नहीं है, लेकिन पूरा एक क्लास डिवीजन हो जाता है। छठ के लोग प्राइवेट स्कूलों में चले जाते हैं और बाकी जो रह जाते हैं वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। नहीं, उसका कारण ये भी है ना एक कि जो सरकारी स्कूल में एक इमेज बना के रखा है हमारे समाज हमारे में। बच्चे भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। हाँ, हमारे समाज ने जो इमेज बना दिया है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इमेज बना दिया है ना समाज ने कि सरकारी स्कूलों में क्या है, एक्चुअली में देखा जाए तो क्या है कि सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक हैं बहुत योग्यता रखते हैं, हाईली पेड हैं और काम ज्यादा करते हैं, लेकिन जो बच्चे आ रहे हैं उनके पास, आप कह रहे हैं कि वो प्राइवेट स्कूलों में अच्छे अच्छे छटके चले गए, वो अच्छे छटके उधर चले गए। वो जो शिक्षक है, सरकारी शिक्षक है, वो तो उन जो छटके बाकी बचे हुए हैं उन पर भी मेहनत करके उनको इतना आगे ला रहा है कि भारत कितनी तरक्की कर रहा है। वो कर रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। हाँ, वो दिख नहीं रहा है। उसके ना दिखने की वजह ये, मैं आपको ये बात बताऊंगा कि मैं भी एक शिक्षक हूँ और मैंने 2 साल से एक ऐसी कार में, अपनी जो पर्सनल कार है उसमें एक प्रयोगशाला बना के पेश की है,
और आपने अपनी कार में प्रयोगशाला बनी हुई है। आपके लिए तो ताली बजनी चाहिए। नहीं, धन्यवाद है आप सबका। और 6 स्टेट, सबके लिए ताली बजनी चाहिए। बिल्कुल, ये इन शिक्षकों की वजह से है कि मैं एक सरकारी शिक्षक होके मैंने एक अपनी पर्सनल कार में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में 6 स्टेट्स में ये प्रोग्राम कर चुका हूँ। उसमें 100 एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं, जिसमें फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, और उसमें नए फंडास मैं बताता हूँ बच्चों को। वो क्रेज है उनमें। अभी लॉरेंस अनावर में जाके आया हूँ। वो प्राइवेट संस्था है, लेकिन एक सरकारी शिक्षक को बुलावा दे रही है कि आप वहां पे आओ। तो मैं, ये मसला हिंदुस्तान में ये नहीं है कि प्राइवेट है या सरकारी है। मसला तो ये है कि हिंदुस्तान को कैसे आगे लेके जाना किया जाए, तरक्की पे कैसे लेकर आना है। पर जो आपने प्रयोग किया, एक नया प्रयोग किया, आपको लगा कि एक ऐसा करते हैं, क्योंकि जो स्थायी लैब है, हो सकता है उसमें बच्चे उतनी दिलचस्पी ना लेते हों कि एक जगह प्रयोगशाला खड़ी है, गाड़ी को देख के कई तरह से उनमें उत्सुकता जगती हुई। इसका कोई उनके पढ़ने में, उनकी एकाग्रता में कोई बदलाव आया हो? बिल्कुल, इसमें बदलाव ऐसा है कि जब वो देखते हैं ना कि न्यूटन का जो तीसरा नियम उन्होंने पढ़ा था, लॉ ऑफ ये एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट। तो जब वो अपनी आंखों से देखते हैं कि एक रॉकेट एक बोतल में पानी भरने से 50 फीट तक ऊपर जा रहा है और विदाउट एनी एफर्ट जा रहा है, तो वो कैसे उनको समझ आ रहा है। तो वो कहते हैं हम खुद करके देखते हैं इसको। तो वो खुद करते हैं। तो जो प्रैक्टिकल का एक्चुअल रूप है, जब तक प्रैक्टिकल मतलब नॉलेज नहीं इम्पार्ट करेंगे, तब तक थ्योरी नहीं आने वाली बच्चों। बड़ी अच्छी बात बताई आपने। आपने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया हो तो फिर बता दें आप भी। मैं सरवण सिंह औजला, पंजाबी अध्यापक सरकारी मिडिल स्कूल संगोजला तो हूँ। कहाँ पे? कपूरथला से। ठीक है, पंजाब। अब तो पंजाबी भाषा की भी एक अलग अपनी समस्या हो गई, फिर उस पर कभी और, लेकिन फिर भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि जेड़ा अध्यापक अच्छा है वो आज भी अच्छा है। अध्यापकों के बारे में कह देना कि अध्यापक काम नहीं कर रहे, मेरा ख्याल है अध्यापक दिवस मौके छवि है जिसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए तो आप सब सम्माननीय आदरणीय है। जिस अध्यापक जो काम करता है आज भी करता है। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल ਦਾ समाज ਨੂੰ ਨਾਲ लेके बनाया। ये 2 कमरे स्कूल के लिए आए, गांव की मदद से 3 कमरे का उसकी 3 कमरे बनाए गए। गांव की मदद से होर लोगों की मदद से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का, वो बुनियादी सहूलतां आप मुहैया कीतियां। गवर्नमेंट की स्कूल से डबल पैसा लगाने से डबल पैसा लगाया गया हर इंफ्रास्ट्रक्चर। लोगों ने भी मिलके बना दिया है, स्कूल बना दिया। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हमारे जो सरकारी अध्यापक हैं उनके ऊपर सवाल उठता है पे वो उनका सम्मान नहीं होता जो वो काम नहीं करते। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आदमी में ख्वाहिश हो, बल हो, उसको चाहे स्कूल में 1 अध्यापक दे दो, चाहे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर 2 या ना दो, वो कर सकता है। एक इंडिविजुअल की हमने बात की, लेकिन सिस्टम के संदर्भ में बात कीजिए ना, ताकि उसमें समस्या समझ में आए, क्योंकि आप लोग अलग हैं तभी आप यहाँ पे सम्मानित हैं। ठीक है सर, है ना। बाकी लोग जो नहीं कर पा रहे हैं वो थोड़ा सा निकल गया है। बाकी सर करते सभी हैं, लेकिन उसकी जो छवि है ना वो ऐसी बनी हुई है कि ये नहीं करते। कई ऐसे गांव हैं जहां बहुत अच्छे प्लेयर पैदा हो सकते हैं, कई अच्छे ऐसे गांव हैं जहां पर अच्छा प्रतियोगी तैयार हो सकता है, कहीं कोई तैयार हो सकता है, कभी कोई तैयार हो सकता है। ऐसा करने से क्या होता है कि बच्चा जो है ना वो कच्ची मिट्टी है। ये अध्यापक के निर्भर करता है कि उसको कैसे ढालता है। जेकर अध्यापक उसको सही रूप दे तो हर बच्चे में से कुछ ना कुछ निकाला जा सकता है। और जो स्कूल हैं वो हम लोगों ने ऐसे बनाए हैं कि गांव की पंचायत और गांव के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी ने भी उसमें योगदान दिया है। अगर मैं आज कुछ यहाँ हूँ तो मैं एक अध्यापक की वजह से हूँ, क्योंकि मेरे अध्यापकों ने मेरे को इतना बल दिया। निरंजन सिंह खराना अमृतसर के डिप्टी डी रिटायर्ड है, उनकी पूरी टीम ने मेरे ऊपर ऐसा हाथ रखा। लेकिन यही ख्वाहिश मेरे दिल में है, मैं भी अपने बच्चों के, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर यही हाथ रखूं कि जैसे आज मैं कहाँ उनमें से कोई एक अच्छा टीचर बन जाए, तो एक अच्छा शिक्षक बन के हमारे सामने आ सके। मैं आपके एंकर जो हैं, इनके एंकर होने में इनके बड़े मास्टरों का बड़ा योगदान है जी। मैं आ रहा हूँ आप कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं लेते, प्राइवेट में लेते हैं। नहीं, मैंने कहा कि वहाँ लेते हैं, लेकिन एक तरह से क्लास डिवीजन हो गया। लेकिन आजकल ये पोजीशन आ रही है कि सरकारी स्कूलों में भी एडमिशन मुश्किल होने लगी है। वो तो बात सही है, वो बात हमारे शक्तिनगर नंबर 1 में एडमिशन की मारामारी होती है और यहाँ आने के लिए लोग परफॉर्मेंस का दबाव आप लोगों पे भी होता है, जैसे प्राइवेट स्कूलों में होता है। और हम दर्शकों को बता दें, ये सवाल हम इसलिए भी कर रहे थे कि नवोदय हो या केंद्रीय स्कूल हो, इनके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। किसी भी प्राइवेट
प्राइवेट स्कूल से बेहतर नहीं, होता है? नवोदय नहीं, हमारा सर्वोदय है, लेकिन रिजल्ट 100% होता है। और मैं जो कहूँगी, आप कह रहे टीचर्स की रिस्पेक्ट की बात है, वो फ्रॉम द पेरेंट्स साइड होना चाहिए। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को सही ढंग से गाइड करेंगे तो वो जरूर टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे। और पेरेंट्स क्या आपको इसमें कमी लगती है? पेरेंट्स साइड से कुछ ढील होती है तभी बच्चे रिस्पेक्ट नहीं। लेकिन मैं तो जहाँ पढ़ाती हूँ और हमारे स्कूल में पेरेंट्स क्या टीचर्स की अच्छी खासी रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं जी। आप इस पे कुछ कहना चाह रही थी? मुझे गर्व है कि मैं दिल्ली में नगर निगम के अंदर प्राथमिक स्कूल की प्रधानाचार्य हूँ। अच्छा। मैं एक शिक्षक परिवार से संबंध रखती हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानती कि सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। छवि खराब हो सकती है, हालत खराब नहीं है, उसमें सुविधाएं हैं। अच्छा। सुविधाएं हैं और सुविधाओं में हो सकता है कि दिल्ली के स्कूल, सरकारी स्कूल, मैं भी कई स्कूलों में गया हूँ, उनका स्तर थोड़ा अच्छा है जी, ऐसा कहा जा सकता है। जगहों की तुलना में। और जहाँ तक ये कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों के अध्यापक कार्य नहीं करते, शायद मेरा नजरिया बिल्कुल कुछ और है। मेरी नौकरी को 29 साल हो चुके हैं और मैंने अब तक यही देखा है कि हर टीचर अपनी कार्य क्षमता से ज्यादा कार्य करने का प्रयास करती है। पर जो रिपोर्ट आती है प्रथम की, अक्सर की, है ना, असर की, हाँ माफ कीजिएगा, उसमें यह कि 5वीं का बच्चा पहली की किताब नहीं पढ़ पाता है, 6ठी का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ पा रहा है। इसके लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे किस परिवेश से आते हैं। उनके अभिभावकों के अंदर जागरूकता नहीं है। इस जागरूकता को लाने के लिए दिल्ली सरकार भी, दिल्ली के शिक्षक भी, सरकार की बात नहीं कर रही, बिल्कुल सभी लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और स्वयं मैं अपनी बात बताती हूँ। परिवेश का जिक्र आपने क्यों किया? मैंने परिवेश का जिक्र इसलिए किया कि बहुत ही जिसको हम एक निचला तबका कहते हैं, गरीब लोग, उन घरों से बच्चे हमारे पास आते हैं जिनके माता पिता के लिए प्राथमिकता है पेट भरना। मजदूरी करने के लिए जाते हैं, सुबह वो निकल जाते हैं, रात को वो मजदूरी करके आते हैं। बच्चों को देखने का, उनका ध्यान रखने का उनके पास समय नहीं होता। और अगर पेरेंट्स जागरूक नहीं है तो बच्चों में जागरूकता लाना कठिन है।